नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके साथ एक दिलचस्प तारीख का सफर करने जा रहे हैं, जहां हम देखेंगे कि उंगलियों की पहचान का प्रारंभ कब और कैसे हुआ। जी हां, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, प्रारंभिक उपयोग, प्रारंभिक उपायोग। उंगलियों की पहचान का इस्तेमाल कब और कैसे शुरू हुआ, इसे समझने के लिए हम पहले संज्ञानात्मक यात्रा पर निकलेंगे। उंगलियों की पहचान का प्रारंभिक उपयोग चीन में 7वीं शताब्दी में हुआ था। चीन में मिट्टी के ढेले को ले जाकर हस्ताक्षर द्वारा इम्प्रिंट बनाया जाता था। इसका प्रयोग मुद्रण के प्रमुख बाजारों में व्यापारियों की पहचान के लिए किया जाता था। चीन के बाद में उंगलियों की पहचान का प्रयोग इंग्लैंड में भी हुआ, जहां अक्टूबर 1858 में विस्कॉन्सिन शहर के विधानसभा ने इसे स्वीकार किया। उंगली इम्प्रिंट का उपयोग आपातकालीन स्थितियों में अपराधियों की पहचान के लिए किया जाता था। सेक्शन 2, सर फ्रांसिस गाल्टन और उनके आविष्कार। सर फ्रांसिस गाल्टन एक अंग्रेजी वैज्ञानिक, रचनाकार और मानव आयुर्विज्ञानी थे। उन्होंने विभिन्न शाखाओं में अपने योगदानों के लिए प्रसिद्धता प्राप्त की थी। सर फ्रांसिस गाल्टन ने उंगलियों का अध्ययन करके महत्वपूर्ण आविष्कार किए। उन्होंने ध्यान दिया कि हर व्यक्ति की उंगलियों के प्रकार अद्वितीय होते हैं। गाल्टन ने उंगलियों को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली विकसित की। उन्होंने उंगली इम्प्रिंट के विभिन्न प्रकारों को अलग अलग क्लासों में वर्गीकृत किया। सेक्शन 3, सर एडवर्ड हेनरी एंड द हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम। सर एडवर्ड हेनरी एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर और केमिस्ट द अनहोन सर फ्रांसिस गाल्टन द्वारा पेश की गई वर्गीकरण प्रणाली को सुधारा और विकसित किया। हेनरी ने एक नया सिस्टम बनाया जिसे हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, ताकि उंगलियों की प्रतिबिंब को प्रभावी और प्राकृतिक रूप से वर्गीकृत कर सके। हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल उंगलियों के प्रतिबिंब को अलग अलग वर्ग और उपविभागों में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता था। यह प्रणाली उंगलियों के पहचान और वर्गीकरण में अधिक सक्षम, सरल और विश्वसनीय तरीके प्रदान करती थी। इसका बहुत अधिक उपयोग अपराधियों की पहचान और पकड़ में किया गया। इस अध्याय में हमने देखा कि सर एडवर्ड हेनरी ने कैसे सर फ्रांसिस गाल्टन की वर्गीकरण प्रणाली को सुधारा और विकसित किया, जिसके परिणामस्वरूप हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम का निर्माण हुआ। यह प्रणाली उंगलियों के प्रतिबिंब को विभिन्न वर्ग और उपविभागों में प्रभावी तरीके से वर्गीकृत करने में महत्वपूर्ण साबित हुई और अपराधियों की पहचान और पकड़ में मुख्य भूमिका निभाई। सेक्शन 4, द एक्सटेंसिव यूज ऑफ फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन। उंगलियों की पहचान को व्यापक रूप से इस्तेमाल करने का प्रारंभ कार्य अधिकांश रूप से 19वीं सेंचुरी में शुरू हुआ। पुलिस विभाग और अधिकारियों ने उंगलियों की पहचान को एक मुख्य टूल के रूप में अपनाया, अपराधियों की पहचान और पकड़ के लिए। उंगलियों की पहचान के उपयोग से अधिकतर अपराधियों के मुकदमे हल किए गए। फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रतिष्ठित हुई और अधिक प्रभावशाली बन गई। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण का साधन था जिसके द्वारा पुलिस विभाग अपराधियों की पहचान करने में सक्षम हो गया। कुछ प्रमुख प्रसिद्ध मुकदमे में फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन का प्रयोग हुआ है, जैसे कि 1892 में अर्जेंटीना के मुकदमे में फ्रांसिस्का रोजास के मुकदमे में फिंगरप्रिंट एविडेंस का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा 1902 में इंग्लैंड के मुकदमे में एल्फ्रेड एंड एल्बर्ट स्ट्रैटन के मुकदमे में भी फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन का उपयोग किया गया। फिंगरप्रिंट पहचान के भविष्य में प्रौद्योगिकी में प्रगति और नई तकनीकों और अनुप्रयोगों के विकास को शामिल करने की संभावना है। फिंगरप्रिंट पहचान के भविष्य के लिए यहाँ कुछ संभावित रुझान और संभावनाएं हैं। बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन। फिंगरप्रिंट पहचान अन्य बायोमेट्रिक तौर तरीकों के साथ एकीकृत हो सकती है, जैसे कि चेहरे की पहचान, आइरिस स्कैनिंग या आवाज की पहचान। मल्टीमोडल बायोमेट्रिक सिस्टम कई पहचानकर्ताओं को जोड़कर बढ़ी हुई सटीकता और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। संपर्क रहित स्कैनिंग। पारंपरिक फिंगरप्रिंट स्कैनर को सेंसर के साथ भौतिक संपर्क की आवश्यकता होती है। हालांकि भविष्य की प्रगति 3D इमेजिंग, इंफ्रारेड सेंसर या अल्ट्रासोनिक तरंगों जैसी तकनीकों का उपयोग करके संपर्क रहित फिंगरप्रिंट स्कैनिंग को सक्षम कर सकती है। यह विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों में सुविधा और स्वच्छता को बढ़ाएगा। बेहतर सटीकता। फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार पर अनुसंधान और विकास प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तकनीकें फिंगरप्रिंट पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। AI एल्गोरिदम बड़े डेटासेट से सीख सकते हैं, जटिल पैटर्न को पहचान सकते हैं और अधिक सटीक पहचान कर सकते हैं। AI फिंगरप्रिंट डेटा के तेजी से मिलान और प्रसंस्करण में भी सहायता कर सकता है। फोरेंसिक अनुप्रयोग। फोरेंसिक जांच में फिंगरप्रिंट पहचान का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भविष्य में फोरेंसिक तकनीकों में प्रगति देखी जा सकती है। मोबाइल फिंगरप्रिंट पहचान। स्मार्टफोन और मोबाइल उपकरणों के बढ़ते उपयोग के साथ फिंगरप्रिंट पहचान के अधिक सुलभ और व्यापक होने की संभावना है।
मोबाइल फिंगरप्रिंट सेंसर समर्पित एप्लीकेशन चलते फिरते सुरक्षित प्रमाणीकरण और पहचान की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। गोपनीयता और सुरक्षा। जैसे जैसे फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली अधिक प्रचलित होती जाती है, वैसे वैसे गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। इस वीडियो में हमने देखा कि उंगलियों की पहचान का उपयोग पहली बार कब और कैसे शुरू हुआ। सर फ्रांसिस गॉल्टन और सर एडवर्ड हेनरी के योगदान को समझा और उनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में जाना। आजकल उंगलियों की पहचान व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है और ये एक महत्वपूर्ण तरीका है अपराधियों की पकड़ने और न्याय प्राप्त करने का। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको नई जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।